तो लीजिए दोस्तों, अब तेज प्रताप ने भेजा मोदी शाह के पास अपना मैसेज। आखिर बीजेपी से क्यों बढ़ने लगी हैं तेज प्रताप को उम्मीदें? करने जा रहे हैं बहुत कुछ बड़ा, आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासु प्रसाद। दोस्तों, विगत कितने दिनों से आप लगातार लालू परिवार का विवाद, चुके चुनावी नतीजे जरूर सामने आ गए हैं। बिहार चुनाव 2025 के नतीजों ने न सिर्फ राजनीतिक समीकरणों को ही बदला, बल्कि उन्होंने लालू परिवार के अंदर की दरारों को भी सामने ला दिया है, जो कि अब परत दर परत सामने आने लगी हैं। महागठबंधन की करारी हार के बाद अब परिवार के अंदर ही संघर्ष है, परिवार के अंदर ही विवाद है, आरोप और प्रत्यारोप है, बहसबाजी है और पूरे सार्वजनिक मंच पर। और इस बीच तेज प्रताप यादव ने उठा लिया एक ऐसा कदम जिससे बहुत कुछ समझा जा सकता है। दोस्तों, ऐसे चूंकि आरजेडी से सबसे पहले तेज प्रताप यादव अपने कुछ कारणों से निकाले गए, निष्कासित हुए। उन्होंने चुनाव में अपने अलग रास्ते चुने, अपना दल बनाया, अपना गठबंधन बनाया, अलग चुनाव लड़ा। लेकिन इस बीच लगातार वो निशाने भी तेजस्वी पर साधते रहे। बीजेपी से नजदीकियां भी उनकी बढ़ती रहीं। कहा जाता रहा कि शायद कहीं बीजेपी के जाल में तो नहीं फंस गए हैं तेज प्रताप, कहीं हाईजैक तो नहीं कर लिया बीजेपी ने तेज प्रताप को। लेकिन एक बार फिर चूंकि चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से उनकी मुलाकातें, चुनाव के बीच Y+ सिक्योरिटी उन्हें मिलना, और अब उन्होंने मोदी शाह को याद किया है, तो बहुत कुछ शक गहराता नजर आ रहा है। क्या करने जा रहे हैं तेज प्रताप? दोस्तों, दरअसल रोनी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच लगातार कहासुनी। तेज प्रताप की एक तरफ गुस्से से भरी पोस्ट, और अब तो तेज प्रताप ने मोदी सरकार से सीधे मदद की गुहार लगा दी है। दोस्तों, लालू परिवार बिहार की राजनीति में सिर्फ एक घराना नहीं, बल्कि दशकों से एक शक्ति का केंद्र रहा है। लेकिन 2025 की हार ने इस शक्ति के केंद्र को हिला कर रख दिया है, इसकी बुनियाद को झकझोर दिया है। हार के बाद रस्साकशी, आरोपों की बौछार और अब केंद्र सरकार तक गुहार। तेज प्रताप आखिर कर क्या रहे हैं? आखिर तेज प्रताप करने क्या जा रहे हैं? आखिर वो उन्हें करना क्या है? क्या सच में उन्हें लगता है कि उनके पिता के साथ उत्पीड़न हो रहा है? आखिर तेज प्रताप ने मोदी से उम्मीद लगाई, यानी लालू प्रसाद यादव उस विचारधारा को कभी लांघ नहीं पाए, लगातार लताड़ते रहे। और क्या तेज प्रताप उस लकीर को पार कर जाएंगे? क्या तेज प्रताप अपने पिता के उस सभी सिद्धांत को तोड़ देंगे, तार तार कर देंगे? आसार ऐसे ही लग रहा है। दोस्तों, पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार सरकार से आधिकारिक जांच की मांग की है। उनका आरोप कि अगर उनके माता पिता यानी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के साथ मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, तो इस मामले में तुरंत और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये तेज प्रताप सीधे एक तरह से मदद मांग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह साहब से। वो करेंगे? हाँ, इस्तेमाल करने के नाम पे तो कर ही देंगे, क्योंकि तेज प्रताप के भी शायद हो सकता है जरूरत है बीजेपी को। अगर तेज प्रताप उधर जाते हैं, बीजेपी के साथ खड़े होते हैं, अपने पिता की उस लकीर को पार करते हैं, उस सिद्धांत को तोड़ते हैं, तो बीजेपी को कुछ हद तक फायदा हो सकता है। बीजेपी का कुछ वोट, ना बहुत ज्यादा नहीं, बट कुछ वोट परसेंटेज आने वाले समय में भी तेज प्रताप की जो छवि है, तेज प्रताप की जो जगह है, लालू परिवार के हिस्सा है, और जो कि इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। तो उनका अपना एक अलग दायरा है, अपने एक अलग उनके वोट है, अपनी अलग नीति रणनीति, अपनी अलग राजनीति है। बीजेपी ज़बरदस्त इस्तेमाल कर सकती है। बीजेपी उनका, और बीजेपी को इस्तेमाल करना, यूज़ एंड थ्रो तो बड़े तगड़े तरह से आता है। बीजेपी तो इसमें माहिर मानी जाती है। तो क्या तेज प्रताप के ऊपर बीजेपी, अमित शाह साहब जिस तरह से मेहरबान नजर आ रहे हैं इस चुनाव में, क्या समझा जाए? और एक बार फिर तेज प्रताप ने मदद मांग ली है। मदद तो मिल जाएगी, लेकिन मदद के पीछे डील होगी, ये तो मान के चलिए। मदद तो दे दी जाएगी, चलो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ साठगांठ, कुछ ना कुछ रणनीति,
कुछ ना कुछ अंदरूनी के एक तरह से कि तुम्हें यह करना पड़ेगा, तब हम तुम्हें यह कर लेंगे, मान के ऐसे ही चलना पड़ेगा। दोस्तों, तेज प्रताप साफ कह रहे हैं सरकार कार्रवाई करे, मेरे माता पिता को परेशान किया जा रहा है। उधर पटना में लगातार संजय यादव के खिलाफ विरोध हो रहा है। लालू आवास के बाहर लोग चले आ रहे हैं, लोगों का नारा है बैक गो बैक, संजय यादव गो बैक, संजय यादव गो बैक। और कई लोग तो इन नतीजों को उन्हीं से जोड़ के देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, तेज प्रताप ने फिलहाल सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि अगर किसी ने उनकी बहन, माँ या पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, धक्का दिया है, गालियां दी हैं या मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न किया है, संजय यादव, रमीज, नेमत खान और प्रीतम यादव जैसे लोगों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए, यह तेज प्रताप की मांग है। उधर लालू यादव की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक और वीडियो जारी कर दिया है और उस वीडियो में साफ कह रही है रोहिणी आचार्य, बेटी ने लालू यादव को किडनी दी है। रोहिणी आचार्य कहती हैं बेटों ने क्यों नहीं दी लालू यादव को किडनी, बेटों ने लालू यादव को किडनी क्यों नहीं दी। इसके साथ ही दोस्तों, उन्होंने बहुत कुछ लिखा। रोहिणी ने लिखा, किडनी देने के वक्त बेटे भाग गए, शादीशुदा बहन से किडनी क्यों ली। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, बात कहां से कहां पहुंच चुकी है। और इस बीच तेज प्रताप का तेवर, तेज प्रताप कुछ भी करने को तैयार है, बीजेपी के सामने झुकने को भी तैयार है अपने पिता के लिए। दोस्तों, उन्होंने कहा, यानी तेज प्रताप ने कहा कि रोहिणी दीदी के साथ जो कुछ हुआ उससे वो हिल गए। तेज प्रताप ने यह भी लिखा कि टिकट वितरण में अनियमितताएं, पैसे के बदले टिकट दिया गया, यानी टिकट लेने का मतलब पैसा लिया गया, चापलूसी की मिली भगत वाली राजनीति, और इन सभी स्तंभों की उपेक्षा उन्होंने की जिन्होंने वर्षों से आरजेडी के निर्माण के लिए दिन रात समर्पित किया। उन्होंने कहा कि आज यही जयचंद लालच और चापलूसी से प्रेरित होकर परिवार और संगठन दोनों को ही खत्म कर रहे हैं, दोनों को ही नष्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है और इसीलिए तेज प्रताप ने यहां केंद्र सरकार से, शाह मोदी जी से कहा है कि भाई तत्काल एफआईआर की जाए। जो लोग पिता माता को मेरे परेशान कर रहे हैं, मानसिक तौर पे एक तरह से उत्पीड़न कर रहे हैं उनका। और इससे पहले भी तेज प्रताप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रियाएं दी थी। उन्होंने लिखा कि रोहिणी दीदी के साथ जयचंद द्वारा जो दुर्व्यवहार हुआ है उसने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया है। मैं अपनी बेइज्जती सह लूंगा, मैं अपनी बेइज्जती सह गया, लेकिन बहन पर वार सहन नहीं करूंगा। दोस्तों, तेज प्रताप ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि परिवार में दरार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। पूरा मामला उस समय भड़का जब महागठबंधन की हार के बाद तेजस्वी यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य के बीच एक बड़ी बहस हो गई। रोहिणी ने तेजस्वी की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी पूरी तरह संजय यादव, उनकी कोर टीम के सुझावों पर चलते रहे और इसीलिए महागठबंधन को, आरजेडी को भारी नुकसान हुआ है। सलाहें सही नहीं मिली हैं, रणनीति सही नहीं बनाई गई है। जवाब में तेजस्वी यादव नाराज हुए। रोहिणी ने पलटवार किया, कहा चुनाव का पूरा कंट्रोल आपके पास था, इसलिए जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। दोस्तों, तेजस्वी और रोहिणी आचार्य के इस बहस ने परिवार में तनाव गहरा दिया। तेज प्रताप, जो पहले भी कई बार परिवार में खुद को उपेक्षित महसूस करने की बात कह चुके हैं, इस बार खुलकर बहन के साथ खड़े हैं। और अब मामला इतना बढ़ गया है कि तेज प्रताप केंद्र सरकार से जांच की मांग कर रहे हैं, एफआईआर कराने को कह रहे हैं। रमीज, नेमत खान और ये जो जयचंद जिसे कहते हैं संजय यादव, सवाल उठता है आखिर परिवार के भीतर ऐसा चल क्या रहा है। तेज प्रताप को दिल्ली तक आवाज क्यों लगानी पड़ रही है और दिल्ली की मदद मिल जाएगी क्या? दिल्ली उन्हें मदद देगी क्या? और देगी तो इस मदद का बदला कुछ लेगी तेज प्रताप से? क्या कोई डील होगी? बड़े तबके में चर्चा ऐसी है। दोस्तों, लालू परिवार में यह विवाद सिर्फ घर का मामला नहीं, बल्कि यहां बिहार की राजनीति की धुरी को प्रभावित करने वाला संघर्ष है। एक तरफ तेजस्वी नेतृत्व संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रोहिणी और तेज प्रताप सामरिक गलतियों और उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। और अब मामला
केंद्र सरकार तक पहुंच चुका है। क्या वास्तव में लालू राबड़ी के साथ कोई मानसिक दबाव, उत्पीड़न है? क्या ऐसा हो रहा है या फिर परिवार की अंदरूनी राजनीति खुलकर सड़क पर आ गई है? बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसे मोड़ की ओर इख्तियार कर लिया है जाना, जहां हर बयान, हर आरोप, हर ट्वीट, हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया एक भूचाल सा नजर आ रही है दोस्तों। और स्पीच तेज प्रताप का ये कदम किस संदर्भ में नजर आता है? बताइए, आप क्या समझते हैं? खबर पे आपकी राय क्या है? ज़रूरी है आपकी राय दोस्तों। शुक्रिया आपका।